ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा द्वारा रचित ये सुंदर सृष्टि कितनी अनुपम, कितनी सारगर्भित एवं कितनी प्रेरणादायक नजर आती है। और मानव यदि इस सृष्टि से चाहे तो किसी भी प्रकार की सीख को प्राप्त कर सकता है। ऐसी ही प्रभु की अनेकों रचनाएं मानव को सुंदर संदेश, सुंदर सीख दिया करती है। जैसा कि आपने आकाश में उदित होते हुए सूर्य नारायण को देखा होगा। जिस समय सूर्य नारायण इस धरती पर अपनी किरणों को भेजते हैं तो उस समय विचार करें, क्या वो किरणें सदा सदा के लिए इस भूमि पर ही रह जाया करती हैं? चंद्रमा जिस समय अपनी शुभ्र चांदनी को इस धरती को नहलाने के लिए भेज दिया करता है तो उस क्षण क्या वे चांदनी सदा सदा के लिए धरती पर ही व्याप्त हो जाया करती है? सागर की लहरों को देखें तो सागर की लहरें जिस समय संपूर्ण बल के साथ आगे बढ़ती हैं, तट को छू लेने की तमन्ना है। और जब तट को छूने के लिए आगे बढ़ी, तट को स्पर्श किया, तो क्या सदा सदा के लिए तट की होकर रह गई? नहीं, कदापि नहीं। अपितु सत्य क्या है? सांझ ढले सूर्य की किरणें सूर्य में ही समाहित हो जाया करती है और चांद की चांदनी चांद में जाकर ही शांति को प्राप्त करती है। सागर की लहरें पुनः सागर में ही समा जाया करती हैं। ये समस्त दृष्टांत इंगित करते हैं कि ठीक इसी प्रकार से हुआ करता है। अंश सदैव अपनी अंशी की ओर ही अपने मन चित्त को एकाग्र किया करता है, उसके ओर ही बढ़ा करता है। आपने अग्नि को प्रज्वलित होते हुए देखा होगा। अग्नि को आप किसी भी प्रकार से क्यों ना जलाएं, चाहे आप लकड़ी को सीधा खड़ा कर उसे नीचे से आग लगाइए या ऊपर से प्रज्वलित कीजिए, अग्नि यदि प्रज्वलित हो गई तो फिर वे कभी नीचे की ओर मुख नहीं करती, उसका रुख सदा सदा ऊपर ही हुआ करता है। आप जल को कितनी भी ऊंचाई से क्यों ना गिरा दें, वे कभी ऊंचा नहीं उठता। जल सदैव अपने स्रोत सागर की ओर ही, नीचे की ओर ही बहा करता है, अर्थात अंश और अंशी का प्रेम। परंतु जहां हमने इतनी रचनाओं के विषय में श्रवण किया, तो वही परमात्मा द्वारा रचित एक सर्वोत्कृष्ट रचना, जिसे क्राउन ऑफ द क्रिएशन कहा गया, वह कौन है? वह ये मानव, पंचभूतीय तत्वों से बना ये मानव शरीर, जिसे कि परमात्मा ने अपने सर्वोत्कृष्ट कलाकृति का नाम दे दिया। और निस्संदेह ये मनुष्य का भी परम सौभाग्य है कि उसे परमात्मा का अंश होने का सुंदर अवसर प्राप्त हो पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी भी बताते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात ये मानव उस परमात्मा की कलाकृति है, उस परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट रचना है, अर्थात इस अंश का अंशी वो ईश्वर, वो परमात्मा है। परंतु जहां सभी अंश अपने अंशी की ओर ही उद्यत हो रहे हैं, लेकिन वही हम मानव को देखें, मानव को तो अपने अंशी की तनिक भी चिंता नहीं, उसे तनिक भी उसकी याद नहीं, अर्थात परमात्मा से, ईश्वर से इंसान बेमुख हो चुका है। उसने अपने मुख को ईश्वर की ओर से मोड़ लिया और
इंसान की दास्तां क्या है? किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा कि मनुष्य किस काम के लिए आया था इस धरा पर, और उसने अपनी दास्तां यदि लिखी तो किस तरह से। एक शायर कहता है, आया था सैर करने ए मुसाफिर तू यहाँ, था सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां। तू सैर करना भूल कर निज घर बना कर टिक गया, कर याद अपने देश को परदेश में क्यों रुक गया। ए मानव, तुझे जागना होगा, तुझे अपने सत्य घर को याद करना होगा, क्योंकि ये दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है, ये तो सराय है। तू चंद दिनों का मेहमान है, तुझे वापस लौट कर उस घर के भीतर जाना है। इसलिए तू उसकी संभाल कर उससे अपना परिचय स्थापित कर ले, जहाँ पर तुझे वापस लौट कर जाना है। अपने अंश की ओर रुख कर तूने क्यों दुनिया में अपने दिल को अटका लिया, तूने क्यों दुनिया को अपना सर्वस्व मान लिया, क्योंकि दुनिया से दिल लगाकर दुनिया से कुछ ना मिलेगा। इसलिए तू उससे याद कर जिससे तेरा लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। तू याद से किए जा, तू याद से किए जा, तुझको प्रभु मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। वे जिस समय सत्संग प्रवचनों को सुनाया करते तो उस समय वे एक बहुत सुंदर कथा कहा करते थे। वे कथा क्या थी? वे बताते कि एक बार एक स्त्री, उसे अपने एक संबंधी के द्वारा अपने पति की मृत्यु का हृदय विदारक समाचार प्राप्त हुआ। जैसे ही समाचार प्राप्त हुआ तो समाचार प्राप्त होते ही वे रुदन नहीं करने लग गई, अपितु उसने झट से बहुत सावधानी से अपनी नाक से नथ को उतारा और उस नथ को उतार कर वे अपने साड़ी के पल्लू में बांध लेती है। जैसे ही साड़ी के पल्लू में बांधा तो अब उसे सहीज कर रख लिया और तद उपरांत अब वे जोर जोर से रुदन करने लगी, बहुत प्रकार का विलाप करने लगी कि हाय मेरी मैया, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राणा आधार, मेरे जीवन आधार चले गए। अब मैं किस प्रकार से इस दुनिया में जीवन को व्यतीत करूंगी, मैं कैसे इस दुनिया में रह पाऊंगी। बहुत प्रकार का चित्कार कर रही है, विलाप कर रही है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, अपितु वह धरती पर पछाड़ खाकर भी गिर जाती है, फिर भी सावधान है कि कहीं पल्लू में बंधी हुई नथ को किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि यह हास्यपद प्रसंग हमें कुछ समझाना चाहता है कि ठीक इसी प्रकार मनुष्य को भी ईश्वर रूपी प्रेतम की चिंता कहाँ है। वे उसके लिए कहाँ रुदन करता है, कहाँ विलाप करता है, अपितु वे तो केवल और केवल मात्र संसार रूपी नथ को संभाल कर रखना चाहता है, उसे ही सहेज कर रखना चाहता है। उसे ईश्वर की याद कहाँ, वो तो ईश्वर को भूला पड़ा है। महापुरुष कहते हैं, नहीं कहता कि दुनिया से जुदा हो,
नहीं कहता कि दुनिया से जुदा हो, पर तेरी हर श्वास में यादें खुदा हो। पर याद किसे है आज ईश्वर की? मनुष्य अपने अंश उस ईश्वर को भूल चुका है। और मानो ये अपने साथ एक रोग को लेकर आया। 84 लाख योनियों से भटकता हुआ जीव अपने साथ इस तन के भीतर भी एक रोग को लेकर चला आया। अब वो रोग था विस्मरण का रोग, भूल जाने का रोग। मनुष्य भूल बैठा है, भूला ही तो हुआ है। हम देखें तो जीवन के आरंभ होने से और जीवन के खत्म होने तक मनुष्य को याद कहाँ आती है? वो भूला भटका ही तो इस संसार के भीतर फिरता है। विचार करिए, जिस समय एक नन्हे से शिशु का जन्म इस धरा पर होता है, अपनी नन्ही नन्ही आंखों को खोला, सामने एक नवीन संसार को देखता है। माता पिता को देखा, बताया गया कि ये तेरे रिश्ते नाते हैं। मनुष्य उन्हीं को अपना सगा संबंधी समझ लेता है, उनसे रिश्तों की डोर को बांध लिया, भूल गया। भूल जाने की आदत कि मैं तो अभी उससे रिश्ते को स्थापित कर आया था, मैं यहाँ रिश्ता कैसे जोड़ सकता हूँ? तदुपरांत वह बालक बाल्य अवस्था को प्राप्त करता है, वह शिशु बाल्य अवस्था को प्राप्त करता है। और जैसे ही बाल्य अवस्था को प्राप्त किया, खेल खिलौनों में रम जाता है, भूल बैठा कि जीवन तो स्वयं खेलने के लिए मिला था। मनुष्य इन खेल खिलौनों के भीतर उलझकर इस संसार को सत्य समझकर यहीं पर विचरण करने लगता है। नित्य नए खेल खेलता है, लेकिन भूल जाता है कि ये संसार स्वयं एक खेल है, मिथ्या है, माया है। तदुपरांत मनुष्य यौवनावस्था को प्राप्त हुआ। युवावस्था को प्राप्त हुआ तो उस समय भी अपने ही यौवनावस्था के मद के भीतर इतना चूर हो जाता है, मदहोश हो जाता है और भूल जाता है कि एक दिन ये यौवनावस्था भी छीन ली जाएगी। ये गरुड़ सदा नहीं बना रहने वाला। वृद्धा अवस्था आई और वृद्धा अवस्था भी आकर कुछ याद कराना चाहती है, लेकिन मनुष्य याद नहीं करना चाहता, वे भूलना चाहता है एक ही बात कि अब इस संसार से कूच भी करना है। मनुष्य इस बात को भी याद नहीं करना चाहता और इस प्रकार भूलने के कारण से मनुष्य को परमात्मा बहुत प्रकार का दंड देता है। और सबसे भयंकर दंड जो ईश्वर को भूलने के लिए देगा, वो दंड क्या है? 84 लाख योनियों की असहाय और कष्टप्रद यात्रा, जिसे स्पष्ट करते हैं विवेक चूड़ामणि के भीतर भी कहा गया, लक्ष्य च्युतम चेदि चित्त मीशद बहिर्मुखम सन्निपते ततत्सह प्रमादतः परचित्त केली कंदुकाः सोपान पड़क तो पति तो यथा तथा। अर्थात जिस प्रकार से असावधानी पूर्वक एक गेंद जिस समय सीढ़ियों पर गिर जाया करती है, तो वह निरंतर एक सोपान से दूसरे सोपान अर्थात एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पर निरंतर गिरती ही चली जाती है, कभी ऊंची नहीं उठ पाती। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी जिस समय अपने लक्ष्य ब्रह्म से बहिर्मुख हो जाता है, उससे च्युत हो जाता है, अपने चित्त को संसार के भीतर लगा दिया करता है, तो उस क्षण वह भी निरंतर निम्न योनियों को ही प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को जागना होगा, उसे ईश्वर को याद करना होगा, क्योंकि यदि जीवन में ईश्वर नहीं, वह ब्रह्म नहीं, वह परमात्मा नहीं, तो फिर वह केवल और केवल मात्र संसार में दुखों को ही प्राप्त करेगा। क्योंकि ये संसार क्या है? ये संसार केवल और केवल मात्र आसक्ति का एक जाल है, जिसे कि मनुष्य अपने ही मूर्खता के कारण कभी तोड़ नहीं पाता। इसके भीतर वो एक मकड़ी की भांति जो कि स्वयं ही जाल को बुनती है और स्वयं फिर उसी के भीतर उलझकर अपने प्राणों का त्याग कर देती है। मनुष्य भी इसके भीतर जाल को बुन लेता है और तदुपरांत उस जाल से निकलना इस मनुष्य को भी नहीं आता। ये संसार किस चीज का जाल है? जिसके विषय में बताया गया, संसार स्वप्न तुल्यो राग द्वेषादि संकुलः। दिस वर्ल्ड is full of attachments and aversions is like a dream। अर्थात ये संसार तो
केवल और केवल मात्र एक स्वप्न है। आंख खुलते ही ये स्वप्न खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को इस संसार रूपी स्वप्न से प्रीत नहीं लगानी, अपितु उसे तो चेत कर उस ईश्वर से प्रीत लगानी होगी। लेकिन मनुष्य के भाग्य की विडंबना स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बताते हैं कि घर में पुत्र नहीं, घर में दौलत नहीं, घर बार नहीं, इस प्रकार का रोना तो बहुत से लोग रोते हैं, लेकिन जीवन में ईश्वर नहीं, जीवन में भक्ति नहीं, जीवन में वैराग्य नहीं, जीवन में साधना नहीं, इस प्रकार का रोना इस संसार के भीतर कोई जीव नहीं रोता। इस कारण से ही उसे संसार के भीतर रोना पड़ता है। इसलिए मनुष्य जाग और अपने उस ईश्वर को याद कर, क्योंकि ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर को आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से, खुदा को याद करने से। दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो या जवानी, दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो या जवानी, हर चीज मिटने वाले, हर चीज आने जाने, हर चीज मिटने वाले, हर चीज आने जाने, हर चीज आने जाने, ये सब गुरूर एक दिन मिट्टी में जा मिलेगा, ये सब गुरूर एक दिन मिट्टी में जा मिलेगा। तू याद उसे किए जा, तू याद उसे किए जा, तुझको प्रभु मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा। बालक जिस समय अबोध अवस्था के भीतर होता है तो उस क्षण वो मिट्टी से खेल को खेला करता है, और इस खेल को खेलते खेलते वह मिट्टी के बहुत प्रकार के खिलौनों का निर्माण करता है। मिट्टी का हाथी बनाया, मिट्टी का घोड़ा बनाया, मिट्टी का मकान बनाया। लेकिन वह बालक सजग है, जानता है कि जिस समय खेल समाप्त हो जाएगा तो क्षण करना क्या है। जैसे ही खेल समाप्त होता है वह बालक झट से जानता है कि ये मिट्टी की चीजें हैं, सत्य नहीं है। पुनः क्या करता है, उन चीजों को तोड़ देता है, उन वस्तुओं को तोड़ देता है और तद उपरांत उन्हें मिट्टी में ही मिला देता है, माटी माटी में ही मिल जाया करती है। परंतु मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे उम्र की सीढ़ियां चढ़ता है, तो उस समय अबोध जहां था वह बालक, अब तो उसे कुछ बोध कर लेना चाहिए था, लेकिन वह अभी भी अबोध बना रहता है। आज भी मानव कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वे कितनी भी उम्र को क्यों ना प्राप्त कर ले, लेकिन आज भी ये माटी का खेल तो चल ही रहा है। कैसा खेल? नश्वर संसार में जन्म लेने वाला ये नश्वर जीव संसार में आकर नश्वर चीजों का ही तो एकत्रीकरण कर रहा है। उसने माटी से माटी को ही एकत्र कर डाला, माटी का खेल ताउम्र खेलता रहा। लेकिन क्यों भूल गया कि माटी तो माटी में ही मिल जाएगी, माटी कभी भी उसे किसी प्रकार भी सुख प्रदान नहीं कर सकती।
मैं किसी प्रकार से भी उसके साथ जाने वाली नहीं। माटी कभी सत्य हो ही नहीं सकती, एक स्वप्न सत्य हो ही नहीं सकता। और यही मनुष्य के भाग्य का ये सबसे बड़ा हम कहें कि उसे एक दुर्भाग्य की प्राप्ति हो गई। ये उसके भाग्य की विडंबना है, सबसे बड़ी विडंबना, कि मनुष्य नित्य प्रति किसी न किसी जीव को काल का ग्रास बनते हुए देखता है। वह देखता है कि मनुष्य इस संसार से जिस समय कूच करता है तो उस क्षण व्यक्ति अपने साथ कोई ऊंचे से ऊंचा महल लेकर नहीं जाता। एक व्यक्ति चाहे कि वह अपने साथ छोटी सी सुई को लेकर चला जाए तो ये भी संभव नहीं। मनुष्य इस संसार से किसी प्रकार से भी कुछ नहीं ले जा सकता। यहाँ तक कि महापुरुष कहते हैं कि ये तन जो मनुष्य अपने साथ लेकर आया, ये तन भी यही छूट जाता है, तो क्या जाएगा मनुष्य के साथ। लेकिन मनुष्य फिर भी भूला भटका बैठा है, फिर भी उसे याद नहीं आती कि मुझे क्या समेटना था, मुझे क्या सहेज कर रखना था, मुझे किस चीज को एकत्र कर कर रखना था। हाँ, मनुष्य के भीतर बहुत लालच है, बहुत लोभ है, बहुत कुछ एकत्र कर लेने की उसके भीतर भावना है, बहुत कुछ समेट लेने की उसके भीतर भावना है। परंतु क्या समेटा इस संसार के भीतर? केवल और केवल मात्र संसार को। लेकिन वही यदि हम महापुरुषों के जीवन की दृष्टिपात करें तो महापुरुषों का जीवन कैसा है। एक कथा कहते हैं कि एक बार एक संत जो कि एक कुटिया के भीतर निवास किया करते थे, उनके साथ उनका एक शिष्य भी हुआ करता था। वे शिष्य गुरुदेव के चरणों के सानिध्य में वहीं पर रहता, उनके साथ ही जीवन यापन किया करता। और संत जो कि नित्य प्रति सत्संग विचारों को प्रदान किया करते, तो वहां पर आने वाले श्रद्धालु गण महात्मा जी के लिए भेंट स्वरूप कुछ दान दक्षिणा भी चढ़ा जाया करते। जैसे ही धन संपदा के अंबार लग जाते तो श्रद्धालु गणों के जाने के पश्चात महात्मा गण उस धन राशि को उठाते और उसे उठाकर गरीबों के भीतर दान कर दिया करते। शिष्य कुछ दिन तो ये सब कुछ देखता रहा, लेकिन एक दिन उसके मन के भीतर भविष्य का ख्याल उठाया। भयभीत हो गया अपने भविष्य को लेकर। आज भविष्य अंधकार में नजर आने लगा। मन ही मन विचार करने लगा कि यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो फिर भविष्य तो अंधकार में नजर आ रहा है। जीवन को जीने के लिए धन की अत्यंत आवश्यकता है, इस प्रकार से कैसे चलेगा। परंतु विचार करने लगा कि मैं किस प्रकार से संत जी को कह पाऊं, क्योंकि संत को कुछ भी कह देना उनका निरादर होगा। इसलिए उपाय तो अवश्य कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन उपाय क्या हो। बहुत प्रकार से वह सोच लगाता है, बहुत प्रकार से सोचा कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। और तब क्या हुआ, उसने आखिर एक उपाय निकाल ही लिया। संत जिस कक्ष के भीतर रहा करते थे, संत जिस समय कक्ष के भीतर जाने लगे तो उनके जाने से पूर्व ही शिष्य ने एक कागज के ऊपर एक सुक्ति को लिखा और उस सुक्ति को लिखकर उसने उस मुख्य द्वार पर लगा दिया। जैसे ही मुख्य द्वार पर लगाया और जैसे ही संत जी आज विश्राम करने हेतु अपने कक्ष की ओर बढ़े, उन्होंने जैसे ही कक्ष को खोलना चाहा तो द्वार पर देखा कि कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने पढ़ा, क्या लिखा था उस पर? उस कागज के टुकड़े पर लिखा था, आपादार्थम धनम रक्षेत, अर्थात आपदाओं के समय के लिए धन का बचाव कर लेना अत्यंत आवश्यक है। संत जी ने पढ़ा, मुस्कुरा पड़े। वह जानते थे कि शिष्य का ही कार्य है और शिष्य को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अन्य पृष्ठ को उठाया और उस पर लिखकर एक सुक्ति पुनः उस दरवाजे पर लगा दी। शिष्य ने सुबह सवेरे पढ़ा तो सुक्ति पर लिखा था, महताम आपदाह कुतः, अर्थात महान पुरुषों पर आपदाएं आखिर किस प्रकार से आ सकती हैं। शिष्य ने पढ़ा, फिर पुनः एक नया प्रयास किया। अब शिष्य ने एक और सुक्ति लिखकर लगा दी और वो सुक्ति क्या थी? शिष्य ने उस पृष्ठ के ऊपर पुनः लिखा कि कदाचित कुपितो देवः, अर्थात
कभी भाग्य भी तो खराब हो सकता है, इसलिए धन को बचा कर रख लेना चाहिए। संत जी ने पुनः पढ़ा और उसे समझाने के लिए अंत में एक सुक्ति, बहुत सुंदर सुक्ति लिख दी, जिसके भीतर उन्होंने जीवन के रहस्य को समझा दिया। संत जी ने लिखा, सचितम च अपि नश्यति, अर्थात यदि आपदाएं आएंगी ही, यदि भाग्य खराब होगा ही, तो संचित किया हुआ धन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसे सहेज कर समेट कर रखने का क्या लाभ, समझाना चाहा। महापुरुषों की सोच कितनी विराट थी कि उन्होंने केवल और केवल मात्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही परमात्मा के आगे मांग की। बहुत कम मांगा उन्होंने कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साध भी भूखा ना जाए। अर्थात केवल और केवल मात्र उदर पूर्ति और जीवन के कुछ आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उन्होंने परमात्मा के आगे याचना की। लेकिन वही जीव को देखें तो मनुष्य, यदि मनुष्य से कहा जाए कुछ मांगने के लिए, तो जानते हैं मनुष्य की मानसिकता और मनुष्य का लोभ कितना बढ़ चुका है। मनुष्य यदि परमात्मा के आगे मांगेगा तो वह क्या मांगेगा, साईं इतना दीजिए जामे दुनिया समाए, मैं ही केवल नोट गिनूं और घर भरता ही जाए। ये मनुष्य की सोच है, अधिक से अधिक कमा लेना चाहता है। लेकिन हम देखें, इसे कमा लेने से मनुष्य को मिलेगा क्या? इतना अधिक यदि उसने संचय कर भी लिया तो इस संचय का लाभ क्या? यदि किसी के पास ये धन नहीं तो उसके जीवन में कौन सा अभाव है? हमारा इतिहास गवाही देता है, हमारे संतों महापुरुषों की। हम देखें, हमारे आगे उदाहरण आता है महात्मा बुद्ध जी का। महात्मा बुद्ध जिन्होंने अपने राजपाट को ठोकर मार दी और बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए बढ़ चले, उन्होंने धन को महत्वता नहीं दी। मीराबाई जिन्हें की मेवाड़ की सम्राज्ञी बताया गया, लेकिन वही मेवाड़ की रानी गलियों के भीतर उतर जाती है, संसारिक धन को एक और रख दिया और क्या गा उठी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन की प्राप्ति कर ली मीरा ने। वही कबीरदास जी के जीवन की दृष्टि पार डाली तो कबीरदास जी भी अपनी ही फकीरी के भीतर इतने मगन हैं कि वो क्या गाते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख कहाँ अमीरी में। उन्होंने स्पष्ट कर दिया। लेकिन वही एक और बिल्कुल अलग उदाहरण हमारे समक्ष आता है राजा जनक जी का, जिन्हें वैदेही कहा गया, अर्थात जो उस राजपाट के भीतर रहते थे, ऐश्वर्य वैभव के भीतर रहते थे, परंतु फिर भी वे पूर्णतः उससे अलग थे। वे बिल्कुल उससे अलग थे, उसके भीतर संलग्न नहीं थे, अर्थात वे एक चिर आनंद के भीतर जीवन को व्यतीत कर रहे थे। इसलिए समझाना चाहा कि जीवन का लक्ष्य कभी धन दौलत ऐश्वर्य वैभव हो ही नहीं सकता। लेकिन मनुष्य की सोच कितनी संकुचित है। मनुष्य के जीवन पर यदि हम दृष्टि पार डालें तो मनुष्य के विषय में कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं। वो आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। खाने के लिए उसे अन्न मिल जाए, सोने के लिए उसे एक अच्छा सा घर मिल जाए, अपने सर को बचाने के लिए उसे अच्छा सा घर मिल जाए और तन को ढकने के लिए वस्त्र मिल जाए। जीवन की इतनी ही आवश्यकताएं हैं। लेकिन कब मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, कब इन आवश्यकताओं के भीतर गाड़ी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, एसीज इत्यादि जुड़ते चले गए, मनुष्य को भी पता नहीं चला। और मनुष्य की हालत क्या है कि आज उसने अपने पांव अपनी चादर से बाहर निकाल दिए। जिस समय चादर छोटी पड़ी तो परेशानी तो होनी ही थी, मनुष्य को भी परेशानी होने लगी और तड़प रहा है। और इस तड़प को समाप्त करने के लिए उसने उपाय क्या खोजा कि और अधिक अंबार लगाए जाएं, और अधिक कमाया जाए, शायद उसको प्राप्त करने के पश्चात शांति मिल जाए। मनुष्य सिक्कों की चमक को प्राप्त कर लेना चाहता है, लेकिन भूल बैठा कि इन्हीं सिक्कों की चमक ने रावण और सिकंदर जैसों को भी अंधा कर डाला। क्या मिला उन्हें? लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया? याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। क्या ले गया सिकंदर? आज मनुष्य अपने रुतबे को बनाकर रखना चाहता है, वह हुकूमत को बनाकर रखना चाहता है। लेकिन इसी हुकूमत को जब दुर्योधन ने प्राप्त करना चाहा
तो महाभारत का विध्वंसकारी युद्ध हमारे समक्ष आया। केवल और केवल मात्र रक्तपात हर और नजर आया। क्या मिला इसे एकत्र कर लेने से? राजा अशोक इसी को प्राप्त करने निकला तो चंड अशोक हो गया। लेकिन मनुष्य सुनकर भी नासमझी कर बैठता है। वे संसार को अधिक से अधिक सहेज कर समेट कर रखना चाहता है, लेकिन उसका ये अंबार लगाना किस प्रकार से है? कहते ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से मधुमक्खियां बहुत दूर दूर जाकर बहुत परिश्रम कर कर फूल पर बैठकर वे बहुत प्रकार के मधु को एकत्र करती हैं। और जिस समय मधु को एकत्र किया और अपने छत्ते के भीतर बहुत सारे शहद को एकत्र कर लिया, लेकिन उसी क्षण जैसे ही शिकारी को भनक पड़ी, शिकारी आया, उसने आग लगाई छत्ते के ठीक नीचे और उस क्षण क्या हुआ? मक्खियां उड़ जाती है और शिकारी उस छत्ते से शहद को निकाल कर ले आता है। क्या प्राप्त हुआ? फूल कितने अथक प्रयास से खिलता है, लेकिन जिस समय माली आता है तोड़ कर ले जाता है, क्या मिला? कहते हैं ठीक इसी प्रकार जिस समय काल रूपी माली आएगा, काल रूपी शिकारी आएगा, वो भी हमसे ये सब कुछ छीन कर ले जाएगा। कुछ भी हमारे पास रहने वाला नहीं। इसलिए मनुष्य को कुछ सोच करनी होगी, कुछ समझना होगा। और वो समझना क्या है कि संसार की दौलत को उसे नहीं एकत्र करना, क्योंकि संसार की दौलत इस संसार में ही रह जाएगी। जैसे कि संसार का नियम है कि एक व्यक्ति यदि अपने देश से किसी दूसरे देश में जाता है तो उस क्षण वे उस देश में यदि कुछ आदान प्रदान करना चाहता है तो उस क्षण उसे वहां की मुद्रा चाहिए। उसे वहां जाकर अपने देश की मुद्रा को उस देश की मुद्रा में परिवर्तित करवाना पड़ता है, तभी वहां जाकर वे आदान प्रदान कर सकता है, कुछ व्यापार कर सकता है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से इस देश की मुद्रा दूसरे देश में नहीं चल सकती, तो इस संसार की दौलत उस संसार में कैसे चल सकती है? मनुष्य को सोचना होगा। उसे उस दौलत को सहेज कर रखना होगा जो दौलत उसे परमात्मा ने दी। कौन सी दौलत? हम विचार करें तो परमात्मा ने भी उसे दौलत दी थी, श्वासोरूपी दौलत। उसका व्यापार करना था, लेकिन मनुष्य क्या करता है? इस तन को प्राप्त करके, इस हीरे को प्राप्त करके मनुष्य भूल बैठता है, भूल जाता है। क्या भूल गया? कि ये तन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। कहा इस तन के विषय में, What is your life? It's just like a vapor that appears for some time and then vanishes away. Any time, कभी भी समाप्त हो जाने वाला है। इसलिए मनुष्य को जागना होगा। उसे 206 हड्डियों की इस इमारत, 72 करोड़ और 72 लाख नारियों की इस तंत्र से इसे कुछ प्राप्ति करनी होगी। और वो प्राप्ति क्या है? उसे ईश्वर को याद करना होगा। और यदि उसने ईश्वर को याद नहीं किया तो फिर हश्र क्या होगा? परिणाम क्या होगा? पलटू दास जी बताते हैं, पानी बीच बतासा बंदे तन का यही तमाशा है। मुट्ठी बांधे आया बंदा हाथ पसारे जाता है। प्राण तुम्हारे पाहुन बंदे क्यों रिस किए कुहाता है। पलटू दास बंदगी चुके बंदा ठोकर खाता है, बंदा ठोकर खाता है। इसलिए बंदगी कर, ईश्वर को याद कर। दुनिया में दिल लगाने से ए मूढ़मती तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। आता नहीं पलट कर गुजरा हुआ ज़माना। आता नहीं पलट कर गुजरा हुआ ज़माना। क्या ख्वाब का भरोसा, क्या मौत का ठिकाना। क्या ख्वाब का भरोसा, क्या मौत का ठिकाना। क्या मौत का ठिकाना। यूं जिंदगी गवा कर क्या फायदा मिलेगा। यूं जिंदगी गवा कर क्या फायदा मिलेगा। तू याद
प्रभु मिलेगा दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी अपनी वाणी में बहुत सुंदर कहते हैं, दिन यामिनो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयु। अर्थात दिन और रात, सायंकाल और प्रातः काल, पतझड़ बसंत, इस प्रकार से काल, इस प्रकार से समय खेल खेलता चला जाता है और आयु समाप्त होती चली जाती है। क्योंकि समय को एक प्रवाहमान नदी के समान बताया गया। प्रवाहमान नदी की धारा है समय, क्योंकि जो धारा आगे बह गई, जो जल आगे बह गया, उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल कार्य है। समय भी मानो समय के पल भी अपने साथ पंखों को लगाकर रहते हैं, क्षण भर में उड़ने को तैयार है। कोई चाहकर इन्हें पकड़ नहीं सकता यदि ये उड़कर चले गए। क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर कहा कि समय एक पंछी है, तुझे नहीं खबर शायद, ये समय एक पंछी है, तुझे नहीं खबर शायद, जहां से उड़कर जाता है वहां वापस नहीं आता। ये समय है, और जिस व्यक्ति ने इस समय की कदर कर ली, समय भी उसी की कद्र किया करता है। जो समय की कद्र नहीं करता तो उसके हाथ में केवल और केवल मात्र पछतावा रह जाया करता है, जैसा पछतावा रावण को रहा। कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री राम रावण के नाभि कुंड के भीतर तीर को लगाते हैं, तो उस क्षण वे लखन को राक्षस राज रावण के पास शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। वहां पर रावण उन्हें बहुत सुंदर सीख देता है, और कहीं ना कहीं ये शिक्षा आज मनुष्य के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। रावण ने क्या समझाया? वे कहता है कि हे लखन, मैं तुम्हें यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि आज के कार्य को कभी कल पर मत छोड़ना, क्योंकि कल कभी नहीं आया करता। कल के बदले काल आकर मनुष्य के सर पर सवार हो जाता है। हे लखन, मैं इतना अधिक बलशाली था, मैं इतना अधिक समर्थवान था कि मैं समुद्र के खारे जल को मीठा कर सकता था, लेकिन मैंने इस कार्य को कल पर छोड़ दिया। मैं इतना अधिक समर्थवान था कि मैं धरती से स्वर्ग तक एक स्वर्णिम सीढ़ी लगा सकता था, लेकिन मैंने इस कार्य को भी कल पर छोड़ दिया। और आज तुम देख रहे हो कि मेरे जीवन में कल नहीं अपितु काल आकर खड़ा हो गया है। कल का तात्पर्य ही काल हुआ करता है, इसलिए कल आज के कार्य को कभी कल पर मत छोड़ना। इसलिए कहा भी गया, काल करी सो आज कर, आज करी सो अब, पल में परले होएगी बहरी करेगा कब। कि हे मनुष्य, आज का जो कार्य है तू उसे कल पर मत छोड़ना, बल्कि कल के कार्य को तू आज ही कर लेना, और आज के कार्य को तू अभी इसी क्षण कर डाल। ना जाने अगला क्षण आए भी या ना आए। लेकिन वही मनुष्य, उसकी मानसिकता, उसकी सोच क्या है, वो क्या वक्तव्य देता है? वे कहता है, आज करी सो काल कर, काल करी सो परसों, कल की चिंता क्यों करे, अरे जीना है अभी बरसों। मनुष्य निश्चिंत होकर बैठा है, बेफिक्र होकर बैठा है। वे भूल जाता है, उसे याद नहीं कि आज जो समय मिला है, ना जाने वो समय कल उसे प्राप्त हो भी पाएगा या नहीं। क्योंकि ये समय तो रेत के बालू कणों के समान है, रेत के समान है, हाथों से निरंतर फिसलता चला जा रहा है। आज है, ना जाने कल हो या ना हो, कल हमारे हाथ में ये स्वर्णिम अवसर आए या ना आए, इससे मनुष्य को जाग जाना चाहिए। लेकिन मनुष्य इस समय की कद्र क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मनुष्य इस समय की कीमत को जानता ही नहीं। लेकिन यदि मनुष्य इसकी कीमत को जानना चाहता है तो मनुष्य के समक्ष बहुत से उदाहरण है। कहते हैं कि यदि आप 1 साल की कीमत को जानना चाहते हो तो आप किसी ऐसे विद्यार्थी से 1 साल की कीमत पूछो जो कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा, जो कि अपनी परीक्षा में फेल हो चुका है। उससे 1 साल की कीमत पूछो कि 1 वर्ष उसके लिए क्या मायने रखता है।
महीने की कीमत आप पूछना चाहते हो तो एक माता से पूछो जो 9 मास तक एक शिशु को अपने गर्भ में धारण करती है। एक दिन की कीमत को, एक दिवस की कीमत को आप जानना चाहते हो तो आप एक मजदूर से पूछो, जो कि यदि एक दिन मजदूरी ना करे तो उसके घर का चूल्हा चौका नहीं जलता, उसके बच्चे भूखे सो जाया करते हैं। एक दिन की कीमत उसके लिए रोजी रोटी हो जाया करता है। एक घंटे की कीमत को यदि आप जानना चाहते हो तो एक ऐसे व्यापारी, एक ऐसे बिजनेसमैन से आप जान सकते हो जिसका कि करोड़ों का नुकसान हो गया केवल और केवल मात्र इस कारण से क्योंकि उसकी गाड़ी, उसकी फ्लाइट 1 घंटा लेट हो गई, उसका दिवाला निकल गया। तदुपरांत आप 1 मिनट की कीमत को भी समझना चाहते हो तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से समझ सकते हो जो कि 1 मिनट पहले ही अपने घर से निकला और 1 मिनट पश्चात ही भूकंप आया और वो घर तहस नहस होकर रह गया, वह मिट्टी में मिलकर रह गई। लेकिन मनुष्य के लिए वो 1 मिनट उसके लिए जीवन हो जाया करता है। वही एक क्षण की कीमत, 1 सेकंड की कीमत को भी आप जानना चाहते हो तो आप एक धावक, एक रनर से इस कीमत को समझ सकते हो। एक धावक जो कि केवल और केवल मात्र 1 सेकंड से जीतता है और 1 सेकंड से ही हार जाया करता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को भी समय की इतनी कीमत करनी होगी तभी समय उसकी कुछ कीमत डाल पाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य से किसी ने एक बार प्रश्न किया कि जीवन की सबसे बड़ी हानि क्या है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि समय को व्यर्थ खो देना ही जीवन की सबसे बड़ी हानि है। अक्सरात इस दुनिया में एक बात कही जाती है, सुनने में आती है कि टाइम इज मनी, दुनिया में कहा जाता है। और एक बार यही प्रश्न स्वयं सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से जिज्ञासु ने किया कि आप क्या कहते हैं, क्या सच में ये उक्ति बिल्कुल सही है कि टाइम इज मनी, अर्थात समय ही धन है। वहां पर सर्वश्री आशुतोष महाराज जी बहुत सुंदर विचार देते हैं। उन्होंने कहा कि समय कभी भी धन नहीं हो सकता, क्योंकि खोया हुआ धन तो आप प्रयास करने के उपरांत प्राप्त कर सकते हो, परंतु खोया हुआ समय आप कितना भी धन क्यों ना लगा दो, आपको कभी समय वापस मिलने वाला नहीं, वो समय वापस लौट कर कभी नहीं आने वाला। इसलिए समय की कीमत को जानो, इसलिए समय की कद्र करना सीखो, समय का मूल्य डालना सीखो। और इसी संदर्भ में एक बहुत सुंदर पौराणिक कथा आती है। कहते हैं कि जिस समय महाराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठे तो एक दिवस की बात कि एक याचक उनके द्वार पर आता है और वहां आकर उसने याचना की, कुछ भिक्षा मांगी। महाराज युधिष्ठिर जो कि अपने राज्य कार्य में संलग्न थे, वहां वे बहुत व्यस्त थे और व्यस्तता के कारण से उन्होंने उस याचक को कल आने का समय दिया। जैसे ही कल की बात कही, इतना सुनना था कि याचक मुंह लटकाए वापस लौटने लगा, लेकिन वही भीम दौड़े चले गए और जाकर उन्होंने बड़े बड़े नगाड़ों को बजाना आरंभ कर दिया। जैसे ही नगाड़े बजने लगे, इतना अधिक शोर होने लगा, स्वयं महाराज युधिष्ठिर बाहर निकल कर आए और भीम से कहने लगे, अरे भ्राता ये क्या कर रहे हो, क्यों इतने बड़े बड़े ढोल नगाड़ों को पीट रहे हो, किस बात की खुशी मना रहे हो। वहां पर भीम कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, हे भ्राता, मैं आपकी जीत की खुशी मना रहा हूँ, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। किस बात की बधाई? मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने स्वयं काल को भी जीत लिया, जिस काल को कोई नहीं जीत पाया। हे भ्राता, आपने काल को जीत लिया, तभी तो आपने इस याचक को कल का समय दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके हाथ में काल है, कल का समय भी आपके हाथ में है। समझाना चाहा कि कभी काल किसी की गति से नहीं चलता, अपितु सबको काल के अनुसार चलना पड़ता है। और हम देखें तो इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। लेकिन इनमें सबसे सुंदर कौन है जिसके विषय में कहा गया, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज गिफ्ट, अर्थात वर्तमान एक उपहार है। और वो वर्तमान क्या है? स्वयं मनुष्य को मिला ये जीवन, ये समय जो परमात्मा ने उसे जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो समय, जो अवसर दिया, ये सबसे बहुमूल्य है। मनुष्य को इसकी संभाल करनी चाहिए, मनुष्य को इसके भीतर कुछ ऐसी सुंदर क्षण जोड़ लेने चाहिए जो क्षण हो भक्ति के क्षण, जिस समय वो अपने ईश्वर, अपने खुदा को याद करे, जिस समय वो प्रभु को याद करे। और जब
वो ईश्वर से अपने नेह को, अपनी लौ को लगाएगा तो उस क्षण उसके जीवन में हर प्रकार का क्षण सुंदर हो जाएगा, हर पल सुंदर हो जाएगा। इसलिए महापुरुष बार बार आगाह करते हैं, आगे समझाते हैं कि मनुष्य, तेरा जीवन दुनिया में लगाने से नहीं सुधरेगा, अपितु तेरा जीवन यदि सुधर पाएगा, तेरा जीवन यदि सुंदर बन पाएगा तो केवल और केवल मात्र अपने समय को प्रभु के साथ जोड़ देने में। इसलिए अपने समय की कद्र को जान, क्योंकि यदि कल को मृत्यु आ गई, यदि कल को तू स्वयं एक भूत बनकर रह गया, यदि स्वयं तू कल एक बीता हुआ काल बनकर रह गया, तो फिर ये समय तेरे हाथों में आने वाला नहीं। इसलिए उठ मनुष्य और जाग कर, जिसके साथ तू बिछड़ा है उसी के साथ अपने नेह को लगा। जाग कबीरा जाग, जाहे के संग बिछड़ा, ताहे के संग लाग। उठ मनुष्य, दुनिया से दिल को हटा और प्रभु के चरणों में अपने चित्त को जोड़ दे। गुरु ज्ञान के सहारे भक्ति का राज पाले, गुरु ज्ञान के सहारे भक्ति का राज पाले। सतगुर शरण में आकर जीवन सफल बना ले। सतगुर शरण में आकर जीवन सफल बना ले, जीवन सफल बना ले। तेरी जिंदगी का मकसद तुझको तभी मिलेगा, तेरी जिंदगी का मकसद तुझको तभी मिलेगा। तू याद से किए जा, तू याद से किए जा, तुझको प्रभु मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा। श्रुतियों में कहा गया, दुर्लभो विश्व त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरुम करुणाम बिना। अर्थात संसार के असत्यता को जानने के पश्चात भी एक जीव यदि विषयों से अपने मन को हटाना चाहे तो वह एक असंभव कार्य है। कदापि मनुष्य इस बात में सफल नहीं हो सकता कि वह अपने बलबूते पर विषयों से चित्त को हटा ले, क्योंकि मनुष्य की स्थिति किस प्रकार से है, मानो जिस प्रकार से दलदल में फंसा एक व्यक्ति वह दलदल से स्वतः बाहर नहीं निकल सकता। वह उस दलदल के भीतर फंसा हुआ चिल्ला सकता है, वह वहां पर सहायता की मांग कर सकता है, परंतु अपने बलबूते पर वह बाहर नहीं आ सकता। उसे किसी बाहर खड़े व्यक्ति की आवश्यकता है। आपने इतिहास में नाम सुना होगा अभिमन्यु का, जो कि चक्रव्यूह के भीतर फंस जाता है। लेकिन कारण क्या रहा कि वह चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था, परंतु उस चक्रव्यूह को भेदना, उस चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं जानता था। आज का मनुष्य भी मानो अभिमन्यु ही हो चुका है। वो विषयों के भीतर फंसना जानता है, लेकिन उन विषयों से निकला कैसे जाए, कैसे उबर कर उनसे बाहर आया जाए, एक मनुष्य नहीं जानता। और मनुष्य की आज स्थिति क्या हो चुकी है, आज मनुष्य की हालत क्या हो चुकी है, एक शायर बहुत सुंदर तरीके से बयान करता है। मैं और मेरा खुदा एक ही घर में बसते हैं, मैं और मेरा खुदा एक ही घर में बसते हैं, पर ये और बात है कि मिलने को भी तरसते हैं। क्या खूब कहा। कहने वाले ने तो बहुत सुंदर कह दिया कि सच में
आत्मा और परमात्मा तो इस शरीर के भीतर ही है, लेकिन फिर भी मिलने को तरसते हैं। कभी ताउम्र, कभी तारुफ नहीं हो पाया, मुलाकात नहीं हो पाई, परिचय नहीं हो पाया। लेकिन क्या यही सत्य है? क्या कभी मनुष्य उस ईश्वर से मिल नहीं सकता? क्या कभी एक जीव आत्मा उस परमात्मा से मिलन नहीं कर सकती? क्या कभी परमात्मा का साक्षात्कार उसके जीवन में संभव ही नहीं? चलिए हम इस बात को एक वैज्ञानिक नियम के अनुसार समझते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जिस समय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो हमें पानी की प्राप्ति होती है। 2H2 plus O2 is equal to 2H2O, अर्थात हमें पानी की प्राप्ति हो गई। लेकिन क्या केवल और केवल मात्र हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं को मिला देने से ही पानी की प्राप्ति हो जाया करती है? जी नहीं। जिस समय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो उन दोनों के बीच में से विद्युत को गुजारा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, उस क्षण पानी बन पाता है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से विद्युत रूपी ऊर्जा चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं को मिलाने के लिए, ठीक इसी प्रकार गुरु रूपी शक्ति चाहिए आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाने के लिए। जीवन में गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। आप गुरु की आवश्यकता को ठुकरा नहीं सकते। आप चाहे कि आपका दिल दुनिया से हट जाए, नहीं संभव है। जब तक हमारे पास उस चक्रव्यूह को भेदने की युक्ति नहीं होगी, आप कैसे चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे? आवश्यकता है कोई ऐसा संत, कोई ऐसा महापुरुष हमारे जीवन में आए जो हमें उस लक्ष्य को भेदने की युक्ति बताए। और गुरु की इसी नितांत आवश्यकता को देखते हुए कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा, गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य, गुरु बिन मिटे ना दोष। गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। चलिए इसे हम नारद जी के चरित्र के माध्यम से समझते हैं। कहते हैं नारद जी जिनके मुख पर सदा सदा हरि का नाम रहा करता, उनके होठों पर केवल और केवल मात्र नारायण नारायण की धुन ही सजा करती थी। उनकी वीणा यदि बोल बोला करती तो केवल और केवल मात्र नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, यही उनका जीवन बन चुका था। लेकिन वही नारद जी जो कि नित्य प्रति प्रभु के मुखारविंद सत्संग प्रवचनों को श्रवण किया करते थे, स्वयं अपने श्री हरि के मुख से वे दिव्य वचनों का आनंद लिया करते थे। लेकिन एक दिवस की बात, नारद जी जिस क्षण बैकुंठ धाम से प्रभु के मुखारविंद ही वचनों को श्रवण कर वापस लौट रहे थे, तो उसी क्षण नारद जी जैसे ही उस बैकुंठ से बाहर आए तो नारद जी ने क्या देखा कि प्रभु शीघ्र अतिशीघ्र आते हैं और उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र अतिशीघ्र इस मिट्टी को यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए, चट से स्थान को लिपवा दिया जाए। और जैसे ही आज्ञा मिली तो वहां पर सेवक प्रभु की इस आज्ञा की पालना करने लगे। नारद जी को मन ही मन बहुत ग्लानि होती है और उस क्षण नारद जी वापस लौट कर आए श्री हरि के पास और आकर प्रभु के आगे एक प्रश्न रखा, हे हरि आपने ऐसा क्यों किया? आपके इस कृत्य को देखकर मेरे हृदय को बहुत अधिक ठेस लगी है। नारायण आपके इस कृत्य के पीछे कारण क्या है? वहां पर नारायण मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, नारद जी केवल मात्र एक कारण है कि आपने अपने जीवन में एक नियम को लागू नहीं किया। नारद जी ने प्रश्न रखा, कौन सा नियम? वहां पर स्वयं श्री हरि कहते हैं कि नारद जी आपके जीवन में किसी गुरु का आगमन नहीं है, आपने किसी गुरु के सानिध्य को प्राप्त नहीं किया। इसलिए नारद जी निगुरा होना तो स्वयं में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। आप अपवित्र है, क्योंकि एक निगुरा व्यक्ति अपवित्र हुआ करता है। गुरु तो जीवन का नियम है, इसलिए आपको उसे लागू करना होगा। और तत्पश्चात वर्णन आता है कि नारद जी गुरु की शरण में पहुंचते हैं, सनत कुमार जी की शरण में पहुंचे और श्री हरि का दर्शन अपने ही भीतर किया। विचार करें कि जब नारद जी जैसे परम ज्ञानी पुरुष को भी गुरु की आवश्यकता हो सकती है, तो एक मनुष्य को क्यों नहीं? हम देखें, विचार करें, जिस समय एक मनुष्य संसार की विद्या को प्राप्त करने जाता है तो वह भी अपने जीवन में एक गुरु को धारण करता है, एक टीचर को साथ लेता है। आपने देखा होगा कि जिस समय एक छोटा सा शिशु
बाल्य अवस्था में अपना पहला कदम बढ़ाना चाहता है, चलकर देखना चाहता है, तो उस समय माता उसकी गुरु बन जाती है। जब वो एक कदम को चलकर देखना चाहता है इस संसार के भीतर, तो उसे गुरु की आवश्यकता है। तो जिस समय वो जीवन के पथ पर चलना चाहता है, जिस समय वह भक्ति रूपी मंजिल को प्राप्त कर लेना चाहता है, तो क्या उस क्षण उसके जीवन में गुरु की आवश्यकता नहीं, नितांत आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम देखें, यदि माता पिता कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, चाहे वे पीएचडी करके भी क्यों ना बैठे हो, लेकिन जिस समय बच्चे की शिक्षा की बात आती है, तो क्षण माँ बाप ये नहीं कहते कि हम इसे घर में ही पढ़ा लिखा लेंगे, अपितु वे उसे किसी टीचर की शरण में भेजते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवन में गुरु एक नितांत आवश्यक नियम है। कोई व्यक्ति इसका अपवाद नहीं बन सकता। हमें जीवन में गुरु करना ही होगा। हमें अपनी जीवन रूपी नौका पर गुरु को सवार करना ही होगा, क्योंकि गुरु जब तक इस नौका पर आकर विराजमान नहीं होगा, तब तक हम अपनी जीवन नौका को भव से पार नहीं लगा सकते। परंतु जिन्होंने ऐसा प्रयास किया, ऐसी कोशिश की, तो उनका हश्र क्या हुआ। बहुत सुंदर कहा, कश्ती चली समंदर में मुसाफिर सवार थे, एक नहीं दो नहीं देखने में हजार थे, ना था वहां मल्लाह ना किसी को उसका ख्याल था, अपने ही हाथों में लिए चप्पू सवार थे। आया हवा का झोंका कश्ती डूबो गया, मल्लाह बिना हर एक शख्स अपनी हस्ती को खो गया। ये हश्र हुआ करता है, क्योंकि जीवन में सद्गुरु को धारण करना परम आवश्यक कहा गया, क्योंकि जब वो आदि शक्ति, वो ईश्वरीय शक्ति भी इस धरा पर आई, तो वो भी इस नियम को अपने जीवन में लागू करती है। बहुत सुंदर बताया, राम कृष्ण ते को बड़े दिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। वो भी गुरु की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया करते हैं। आप और हम इसका अपवाद नहीं बन सकते। लेकिन कौन सा गुरु, किस सदगुरु की बात की, क्या आवश्यकता है गुरु की, ये तो हमने जान लिया, लेकिन कौन सा गुरु जीवन में चाहिए। बताया गया हमारे शास्त्रों के भीतर, अंतस्थ सच्चिदानंद साक्षात्कारम सुसाधे यो आस्वेव गुरु प्रोक्तः परो नामधर स्मृतः। अर्थात जो एक जीव के अंतःस्थल के भीतर ही सच्चिदानंद साक्षात्कार करवा दे, उस परमात्मा के असल स्वरूप का, उस परम ज्योति का दर्शन करवा दे, केवल और केवल मात्र वही गुरु कहलाने का हकदार है। अन्यथा सब केवल और केवल मात्र नाम के ही गुरु हैं। गुरु की पहचान हमने प्राप्त की, लेकिन आज हमें कुछ ऐसे भी गुरु मिल जाया करते हैं, कुछ ऐसे भी संत मिल जाया करते हैं जिनके पास युक्ति नहीं है प्रभु दर्शन की, लेकिन फिर भी वे मना नहीं करते, फिर भी वे शिष्य बना लिया करते हैं। उन्हें अच्छा मार्गदर्शन तो देते हैं, बड़े बड़े व्याख्यान तो देते हैं, बड़े बड़े तर्क दे दिया करते हैं, लेकिन ईश्वर दर्शन की युक्ति उनके पास नहीं। जैसे कहते हैं कि एक बार की बात कि एक राजन के मन में, एक राजा के मन में ईश्वर दर्शन की चाह उठी, और निस्संदेह ये भार राजपुरोहित पर आ गया। जैसे ही राजपुरोहित को ज्ञात हुआ कि राजन प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्यों? क्योंकि प्रभु दर्शन उसने स्वयं तो क्या, उसकी पिछली 7 पीढ़ियों तक ने नहीं किया था, तो वो राजन को दर्शन कैसे करवा सकता था। चिंतित होने लगा, लेकिन साथ ही साथ वे बहुत चतुर नीतिज्ञ था। वे जानता था कि राजन को किस प्रकार से उलझाया जा सकता है, किस प्रकार से युक्ति का प्रयोग कर मैं इस समस्या से बाहर आ सकता हूँ। और उस क्षण उस पुरोहित ने क्या किया, राजा के समीप पहुंचा और राजन को कहने लगा, राजन, मुझे ज्ञात हुआ कि आप प्रभु का दर्शन करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ संस्कार जागृत हुए हैं। और राजन, इसके लिए आपको कल मध्याह्न तक इंतजार करना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी। राजन मान जाते हैं। अगली दोपहरी, अगली मध्याह्न राजन को लेकर राजपुरोहित राजदुर्ग की छत पर चले गए। जैसे ही राजन वहां आकर खड़े हुए और कहने लगे, हमें कराइए ईश्वर दर्शन, तो वहां पर राजपुरोहित कहने लगे, राजन, इसके लिए सर्वप्रथम आप एक कार्य कीजिए, आप आकाश में उगते हुए सूर्य देव का दर्शन कीजिए, केवल और केवल मात्र 2 पल 2 क्षण के लिए। राजन झट से मान जाते हैं और उन्होंने अपने नेत्रों को खोला और सूर्य नारायण का दर्शन करने लगे। लेकिन ये क्या, सूर्य का तेज इतना था कि राजन
अब उनकी आंखें चौंधिया जाती है, वे उनका दर्शन नहीं कर पाते। झट से नेत्रों को नीचे कर लिया और कहने लगी कि ये संभव नहीं कि मैं इसका दर्शन कर पाऊं। जैसे ही सुना, वहां पर वह राजपुरोहित मुस्कुरा पड़ा और कहने लगा, देखा राजन, अरे जब आप उस परमात्मा की आप एक कृति का ही दर्शन नहीं कर पा रहे, तो उस परमात्मा के विषय में तो कहा गया कि वहां अनंत प्रकाश है, वो सूर्यों का भी सूर्य है, तो आप उसका दर्शन किस प्रकार से कर सकते हैं? इसलिए राजन, ईश्वर का दर्शन संभव नहीं। आप जाइए और अपने नित्य प्रतीक की भक्ति पूजा करते हुए भी अपने राज्य कार्य को चलाइए। राजन संतुष्ट हो चले और वापस अपने राज्य कार्य में संलग्न हो जाते हैं। हम देखें तो पुरोहित जी ने कहीं ना कहीं सत्य बात ही तो कही कि परमात्मा को इन आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को कहते हैं, ना तू माम शक्य से दिष्टु मननेव स्वचक्षुषा, कि हे अर्जुन, तो मुझे इन नेत्रों के द्वारा नहीं देख सकता। अर्थात कोई और युक्ति है। वो युक्ति क्या है? वो युक्ति जो कि पुरोहित जी नहीं जानते थे, वो युक्ति भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं। दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम, कि अर्जुन, मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ और उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर तू मेरे योग स्वरूप का दर्शन अपने भीतर ही कर। दिव्य दृष्टि की बात की, और सच में ऐसा दावा एक सच्चा संत ही कर सकता है, एक सच्चा सद्गुरु। जिस समय वो भी एक जीव के जीवन में आता है, जीवन धन्य हो जाया करता है, जीवन कृत्य कृत्य हो जाया करता है। तभी दादू साहब जी अपनी वाणी में बहुत सुंदर कहते हैं, दादू गैब माही सद्गुरु मिलिया पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धरिया देखा अगम आगाध। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। गुरु की महिमा, सतगुरु जब एक जीव के जीवन में आता है, उसका दिल दुनिया से हटाकर, क्योंकि वह उसे दुनिया में जीने की युक्ति बताता है, और जीवन जीने की कला केवल और केवल मात्र प्रभु को याद कर कर जीना है, यही जीवन की सबसे सुंदर कला है। और जिस समय एक भक्त के जीवन में पूर्ण सद्गुरु आता है, उस प्रकाश स्वरूप ईश्वर का दर्शन उसके भीतर कराता है, तो वह भक्त भी धन्य धन्य हो जाता है। अंशी अंश के पास पुनः मिलकर दोनों का मिलाप हो पाता है, अंश अपने अंशी को प्राप्त कर पाता है, जीवन धन्य हो जाता है। और भक्त अंत में यही कहता है कि सद्गुरु, यदि तेरी कृपा दरमियान ना होती, हमें खुद से अपनी कभी पहचान ना होती, सत्य से बेखबर हम दर बदर भटकते, क्यों है कहाँ से आए कहाँ है जाना, ये पहेलियां कभी ना सुलझती, ये पहेलियां कभी ना सुलझती। इसलिए एक जीव को निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, ईश्वर को याद करने के लिए उसे सर्वप्रथम सद्गुरु की शरण में जाकर भक्ति के उस युक्ति, भक्ति के उस राज को जानकर अपने जीवन को धन्य करना चाहिए, और तद उपरांत स्वतः ही उसका दिल दुनिया से हटता चला जाएगा। और यही संदेश देने संत महापुरुष इस धरा पर आते हैं कि ये जीव, दुनिया से दिल लगाकर दुनिया से क्या मिलेगा, बस याद उसे किए जा, तुझे प्रभु मिलेगा, तुझे प्रभु मिलेगा। दुनिया से दिल लगाकर दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगाकर दुनिया से क्या मिलेगा। तू याद उसे किए जा, तू याद उसे किए जा, तुझको प्रभु मिलेगा। दुनिया से दिल लगाकर दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगा